दोनों बच्चों को आइडिया समझ में आया और दोनों बच्चे पानी 2-2 बाल्टी ले ली और पानी लेकर आने लगे। और दोस्तों जो ही गांव के लोगों को पता चला कि ये सुविधा गांव में चालू हो गई है, गांव के जो अमीर लोग थे उन्होंने अपनी महिलाओं को कह दिया आप इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ले लो पानी। धीरे धीरे पानी बिकने लगा, धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगा, तंत्र ही बदल गया, सारे गांव के लोग पानी लेने लगे और गांव के सारे जो बच्चे हैं ना पानी का बिजनेस करने लगे। एक नया बिजनेस चालू हो गया गांव में। गांव के 100 बच्चे कल पानी लाने का बिजनेस करते थे और गांव का सिस्टम बदल गया। सिस्टम ऐसे ही बदलता है। पहले मोबाइल अमीरों के पास था, फिर मिडिल क्लास के पास था, अब हर व्यक्ति के पास है। अब मोबाइल के बिना जीना ही संभव नहीं है। हमारी बहन के मोबाइल का डाटा एक दिन बंद कर दो, अपने आप बीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, बीपी बढ़ा हुआ होगा, आज नेट नहीं चल रहा, बड़े टेंशन हो जाती बहुत भारी, क्योंकि जीवन का हिस्सा हो गया। जैसे कहते हैं सिस्टम का बदल जाना। 100 बच्चे यही पानी लाने लगे, लेकिन एक बच्चा सोचने लगा, क्योंकि अब 100 बच्चे आने से कंपटीशन पैदा हो गया। कंपटीशन क्या था कि लोग रेट को कम करने लगे। बहन जी मेरे यहाँ से पानी लो ना, वो क्यों, मैं 1 पैसे में आपको 1.25 बाल्टी पानी दे दूंगा, कोई कहता मैं 1.5 बाल्टी पानी दे दूंगा। अब रेटें टूटने लगी, सब लोग टेंशन में आने लगे, क्योंकि बिजनेस एकदम ढीला हो गया। पहले मोबाइल 16 रुपए इनकमिंग में हमने पहले खरीदा था पर मिनट इनकमिंग की रेट, फिर दूसरी कंपनी आई उसने 8 रुपए इनकमिंग कर दी, फिर तीसरी कंपनी आई उसने 0 इनकमिंग 0 रोमिंग 0 कर दिया, फिर दूसरी कंपनी आई उसने 16 रुपए से 8 रुपए, 8 रुपए से 4 रुपए, 4 रुपए से 2 रुपए, 2 रुपए से 1 रुपए, 1 रुपए से 50 पैसे, 50 पैसे से 25 पैसे, 25 पैसे से 10 पैसे, 10 पैसे से 5 पैसे, 5 पैसे से 1 पैसे। रिलायंस जियो आया, धमाका, 0 फ्री में बात कर लो। कंपटीशन आएगा, जब सारा कंपटीशन आएगा तो तंत्र बदल जाएगा। अब तंत्र बदलने लगा, कंपटीशन होने लगा, तो पहले बच्चे के दिमाग में आया जिसने शुरुआत की थी उसने कहा यार तो फंस गए, ऐसा कोई काम करना है कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं बूढ़ा भी हो जाऊं तो मुझे अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, मुझे ऐसा काम करना है, क्या करेंगे। उसने कहा पहले बच्चे को चलो हम 5 किलोमीटर दूर से एक पानी की पाइपलाइन बिछा देंगे। तो दूसरा बच्चा तेज हंसा, उस समय कोई जेसीबी मशीन तो नहीं थी, ट्रैक्टर पहाड़े नहीं थे, मजदूर नहीं मिलते थे, तो हंसा, पागल हो गया, दिमाग खराब होता है, 5 किलोमीटर पूरी जिंदगी में तेरे से पाइपलाइन नहीं निकलेगी। उसने कहा भाई मुझे पता नहीं कब निकलेगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं हर दिन एक दिन नजदीक आऊंगा, अगर हर दिन खोलूंगा तो अगले दिन उससे और नजदीक आ जाऊंगा, मुझे ये पता है और मैं एक काम करूंगा। दूसरे बच्चे ने डिनाई कर दिया, गांव वालों से राय ली तो गांव के सारे लोगों ने कहा तेरे बाप ने भी बनाई पाइपलाइन कभी, तुम्हें भी यही कहेंगे, तुम जब आरसीएम चालू करोगे तो कहेंगे बड़ा आया रॉयल्टी लेने वाला, तेरे बाप ने ली रॉयल्टी कभी। जिस तरह से तुम्हें कहते हैं उस तरह उस बच्चे को भी कहने लगे, लेकिन उसने कहा मैं खो दूंगा। गांव के लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे। वो 2 पैसे कमाता था, बाल्टी लाता था, फिर जितना ही कमाता था जितनी पेट के लिए जरूरत थी, परिवार के लिए जरूरत थी, और बाकी का समय पाइपलाइन खोदने में लगाता था। पार्ट टाइम में वो पाइपलाइन खोदने लगा। आप पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं, वो पार्ट टाइम में पाइपलाइन खोदता, और पाइप खोदता था पाइपलाइन, तो उधर से जो भी निकलता था उसको मजाक बनाकर उड़ता था। तुम भी जब आरसीएम की साड़ी पहन के निकलते हो, तुम भी जब आरसीएम की टाई निकाल के निकलते हो, तो तुम्हारा भी पड़ोसी तुम्हारा मजाक बनाता कि नहीं बनाता, मन में मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता। ये आ गया बेड बाजा वाला, बड़ा आएगा उल्टी जीवन, आरसीएम जय आरसीएम, ऐसी बातें करने लगे। लेकिन उस आदमी को कोई मतलब ही नहीं था, वो सीधा जाता था और पाइपलाइन खोदना चालू करता था, लेकिन प्रकृति उसका एग्जाम लेती थी। वो जो ही खोदता था अचानक आंधी आ जाती थी और वापस मिट्टी भर जाती थी। तुम्हारे साथ भी तो ऐसे ही होता है, तुम नए नए होते हो, बड़ी मुश्किल से एक आदमी को ज्वाइन कराते हो, फिर वो तुम्हारा मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर देता है और तुम्हारे से बात नहीं करता। सेम उसके साथ हो रहा, वो तुम्हारे साथ भी होता है। लेकिन उसने कहा मुझे चालू रखना है, मुझे एक आदमी पे डिपेंड नहीं होना। वो फिर खोदता एकदम, फिर अचानक बारिश आ जाती, फिर पानी घुस जाता। आपके साथ भी ऐसा होता है, एक आदमी अच्छे खासा 3 महीने से काम कर रहा है, फिर पता नहीं कोई चौथी कंपनी वाला आदमी आता है, एक लोभ देता, फिर गायब कर देता उस आदमी को। ऐसा होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? yes. उसके साथ भी हो रहा था, उसकी भी पाइपलाइन कभी बन रही, कभी बिगड़ रही, कभी बन रही, लेकिन लगातार वो खोदता जा रहा। धीरे धीरे आदत ही पड़ गई लोगों की कि ये पागल हो गया, ये करेगा, उसकी तरफ लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके खोदते जाने की वजह से, 1 साल लगातार खोदने की वजह से पानी की पाइपलाइन 1 किलोमीटर की आ गई। 2 साल खोदने की वजह से पानी की पाइपलाइन 1 किलोमीटर नजदीक आ गई। जस्ट लाइक रॉयल्टी। जब रॉयल्टी आ गई ना, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपके जो आपके पड़ोसी है ना, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग करने आ जाता है। जब आप रॉयल्टी
टीचर बनते हैं तो आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके पड़ोसी, वो कहते हैं भाई मेरी भी ज्वाइनिंग लगा देना। अब वहां पर भी ऐसा ही होने लगा। गांव में दो तरह के आदमी हो गए, एक कहता था हो सकता है और एक कहता था हो ही नहीं सकता। लेकिन उस आदमी ने अपना काम कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू चलता गया और कंटिन्यू चलने की वजह से 10 साल बीत गए। 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। जब 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो पाइपलाइन सीधे गांव के चौराहे में ही उसने नल लगा दिया। उसने एक चेयर खरीद ली और एक ही दिन में 100 लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसने गांव में एक बोर्ड लगाया, भाई और बहनों अब 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, महीने का 5 पैसा जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। एक ही दिन में प्रकृति बदली और सारे के सारे बेरोजगार। और ये प्रकृति बार बार बदलती है। आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ का बिजनेस बहुत टॉप पर था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब हो गया। 25 साल पहले पेंटर का कारोबार जबरदस्त चलता था, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर ही गायब। और मैं 5 सालों से बोल रहा हूं और अगले 5 साल बाद ये सारे ड्राइवर गायब होने वाले हैं, नेचर से ही गायब हो जाएंगे। लोग कहानियां सुनाएंगे, हमारे एक ड्राइवर होता था। तो आपका पोता पूछेगा ये ड्राइवर क्या होता है, और आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी, क्योंकि आदमी गाड़ी चलाएगा। ये कथा पुरानी हो गई। 5G टेक्नोलॉजी जब पूरी दुनिया में कंप्लीट होगी, ऐसी गाड़ियों का आविष्कार हो चुका है जो रोड पर चलने के लिए तैयार है, जिसे बोलते हैं ड्राइवर लेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। नाम क्या है? ड्राइवर लेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। यानी उस पर लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सीडेंट करके बता दो तो 1 करोड़ का इनाम। करके बता दो, जबरदस्ती भिड़ा के बता दो। उसमें है रीयूजेबल बैलून एयर बैग, रीयूजेबल। 20 की ज्यादा स्पीड से कोई भी चीज उसकी तरफ आए और 5 फीट के दायरे में आए तो अपने बैलून खोल देती है। तो भिड़ना चाहो तो भिड़ नहीं सकते। कैपेसिटी है 5000 टन को ब्रेक कर सकती है वो। यानी 5000 टन से ज्यादा की चीज भी तुम्हारी तरफ आ रही है तो वो वहीं पर रोक देती है। वो ऐसी कार है, वो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वो रेटिना के थ्रू ये पहचानती कि मेरा मालिक कौन है, और रेटिना जब ब्लिंक करे तो ही वो कार खोलती है। यानी किसी मरे हुए मुर्दे को यूं खड़ा कर दोगे तो नहीं खोलेगी। और उसके मालिक के अलावा कोई भी पड़ोसी उसके नजदीक से निकल जाओ, गालियां बकना चालू कर देती, साले हरामजादे मेरे पास आया तू, मेरा मालिक तू है क्या? जो उसके तरफ फिट करोगे वो हो जाएगा, वो पास ही नहीं आने देगी। लेकिन जो ही आप गए और आप मालिक है, वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, और तुरंत गेट खुद ही खोल देंगे। गेट गाड़ी में बैठोगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। आपको जितनी जरूरत है हर बार आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जांच लेगा कि हमारा मालिक हमेशा 24 डिग्री ही जून के महीने में पसंद करता है, तो 24 डिग्री ऑटोमेटिक चालू कर देगा। गाड़ी में बैठते ही दरवाजे बंद, गाड़ी बोलेगी सर कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो आप बोलेंगे दिल्ली जाएंगे श्रीमान। तो गाड़ी कहेगी दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं श्रीमान, एक देहरादून होकर है, हरिद्वार होकर है, एक मेरठ होकर है, किधर से जाना पसंद करेंगे श्रीमान? आप कहेंगे मैं ऋषिकेश से जाना पसंद करूंगा। तो गाड़ी कहेगी ऋषिकेश से मत जाइए श्रीमान, वहां पर जाम लगा है। वो तो सैटेलाइट से कनेक्ट है गाड़ी, उसे तो पूरी दुनिया का पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। वो तो सारा बता देगा, ये भी बता देगा कि जाम किस वजह से लगा है। इतनी इंटेलिजेंट कार। फिर आप थक जाएंगे, आप कहेंगे यार तेरी मर्जी, आज यहाँ से ले जाए, टाइम पे पहुंचा। श्रीमान ओके, आपका हुक्म सर, आगो पर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी चालू हो गया, लेकिन आपने DND दबा दिया, डू नॉट डिस्टर्ब। गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि नींद आ गई, जाते सुबह आपकी नींद खुली तो आपने गाड़ी से पूछा, जो ही नींद खुली आंखें ब्लिंक की, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो आप पूछेंगे दिल्ली पहुंच गए क्या? कहाँ सर? हम तो 20 किलोमीटर दूर एक तालाब में तैर रहे हैं। तो गाड़ी कह के कैसे तैर रहे हैं? तुम्हारे 4 घंटे दोस्त आए थे, उन्होंने कहा वो बातें कर रहे थे, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है, वो बातें कर रहे थे। बड़ा आया एक्सीडेंट प्रूफ कार लाने वाला, एक्सीडेंट नहीं कर सकते, पानी में तो डाल सकते। चारों ने हमारी गाड़ी को उठाकर सर पानी में डाल दिया है। हम डू नॉट डिस्टर्ब लिखा है इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी हम पानी में ही अभी तक तैर रहे हैं। लेकिन चारों दोस्तों का वीडियो मैंने बनाया हुआ। हेलो, एक्सीडेंट प्रूफ कार। ये बातें उसी तरह से है।
कि आज के 70 साल पहले, 80 साल पहले कोई आदमी कहता कि लंदन में मैच होगा, हम यहाँ पर देखेंगे, तो उसके ऊपर भी उतना ही असर थे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खूब हो सकता है, सारे ड्राइवर हैं। अब क्या हुआ कि वो बच्चा जो है ना, सबको बेरोजगार कर दिया। और वो क्या करता था, सिर्फ नल को यूं करता था और इनकम आती थी। क्या करने से इनकम आती थी? ऐसा करके बताओ, यूं पकड़ो, पूरे कुछ नहीं करना, काम 10 साल कर लिया, आईपन खुल गई, बस वो आके खड़ा हो जाता। रॉयल्टी टेक्निकल, लेकिन उस बच्चे ने सोचा, मतलब रूबी स्टार रूबी बन गया यूं करते करते। अब उस बच्चे ने सोचा यार ये यूं कौन करेगा, मैं मर जाऊंगा फिर कौन करेगा, फिर बच्चे को निर्भर होना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आइडिया आया। अब उसके पास पैसा नहीं था, गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था, अब उसके पास काम करने वाले भी बहुत सारे थे। जब आप टेक्निकल इंजीनियर बन जाते तो आपकी टीम में भी बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, उसके पास भी बहुत सारे काम करने वाले थे क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था। तो उसने एक दिन गांव में इश्तिहार लगाया, भाइयों बहनों, पानी लाने के लिए चौराहे पर आने की जरूरत नहीं है, अब 10 पैसा 1 महीने का दो, अपने अपने घर में ही पाइपलाइन लगा दो और खुद ही यूं करो। अब सारे लोग सुबह उठते ही यूं करे, उसके घर में रॉयल्टी जाना चालू, टेक्निकल जाना चालू, वो यूं करे और रॉयल्टी टेक्निकल चालू। और हमारा आज वही नेटवर्क बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी यूं करे तो भी इनकम, 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 जो करे उससे हमें ही इनकम। सुबह 4 बजे उठते ही भूख लग जाए तो हमें रोटी के बगैर जा नहीं सकता। 6 बजे नाकर आरसीएम की अगरबत्ती लगाकर बोले ओम जय जगदीश हरे तो हमारे को इनकम दिए बगैर जा नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल। यस। प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग तो करना पड़ेगा, अभी आपकी चॉइस है, बाद में मजबूरी होगी। अगर आपने नहीं किया तो आप अपने पोतों के बिल्कुल भी लायक दादाजी नहीं होंगे। और पोते जो है ना, आपको पीछे से मन में गालियां बकेंगे कि यार इस हॉल में मीटिंग हो रही थी, हमारे दादाजी गए भी थे, मुकेश कोठारी ने स्पीच भी दी थी, लेकिन दादाजी माने नहीं। दादाजी का दिमाग कैसा दिमाग है यार, ऐसा दिमाग तो किसी छोटे बच्चे का भी नहीं होता। खाने से इनकम आ रही थी, बताने से इनकम आ रही थी, फिर भी दादाजी को पता नहीं क्या लग रहा था कि जैसे उनके बाप का कुछ जा। फिर उनके प्रश्नों के, उनके कठिन कठिन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाए। 2 चीजों से करना तो पड़ेगा। आरसीबी क्यों करना पड़ेगा, उसके पीछे भी लॉजिक है। आरसीबी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी की ये एकमात्र कंपनी है जो इंडिया में काम करती है। आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। आरसीबी ऐसी कंपनी है, हर कंपनी पर्टिकुलर ग्राहक के सेगमेंट को तैयार करती है। कुछ अमीर लोगों के लिए होती है, कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है, कुछ लोअर क्लास लोगों के लिए होती है, लेकिन आरसीएम मैंने सब क्लास के लिए बनी हुई है। यहाँ पर नमक भी आरसीएम का आता है, न्यूट्रिशन भी आरसीएम का आता है। गरीब से गरीब, रिक्शे वाले से लगाकर कलेक्टर, हर व्यक्ति किसी सिस्टम में ज्वाइन हो सकता है, तो उसका नाम है आरसीएम। आरसीएम छुपी हुई चीज नहीं करता। 18 रुपए किलो अगर आरसीएम का नमक आता है तो 10 रुपए की साबुन आती है। गरीब से गरीब आदमी भी नेटवर्क का सदस्य बनकर अमीर बनने के सपने देख सकता है। पूरी दुनिया की किसी कंपनी के पास ऐसा कोई सिस्टम हो जहां पर 9 और 10 रुपए का नाने का साबुन दे दे, जहां पर 18 रुपए किलो की नमक दे दे। अगर पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी कोई कंपनी है तो मुकेश कोठारी से डायरेक्ट बात कीजिए, मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हारी कंपनी में। संभव है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट ज्यादा है। ईच एंड एवरी पर्सन को आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन दुनिया की हर कंपनी में पर्टिकुलर सेगमेंट को आप ला सकते हैं, आम आदमी को ला नहीं सकते। और इस धरती का, इस हिंदुस्तान को टॉप पर ले जा तभी जा सकता है जब आम आदमी को आप अपॉर्चुनिटी दें। अमीरों के पास तो 1000 अपॉर्चुनिटी पहले ही होती है, आम आदमी के पास नहीं हो सकती। जब ये सिस्टम चला तो आज हमें यूं करने से इनकम नहीं आती, लोग यूं करते हैं। घर में सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक जितना भी काम आप करते हो तो बिना रॉयल्टी दिए में जा नहीं सकते, क्योंकि ये पाइपलाइन हमारी कंप्लीट है। इतनी इनकम आती है दोस्त कि पहली को ठिकाने नहीं लगाते, उससे पहले दूसरी आ जाती है। कुछ लोगों के मन में भाव उठ रहे होंगे
मुकेश जी जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट ही तो करनी है 5 लाख रुपए दे दो। नहीं दूंगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मैं आपको दूंगा तो आपकी डाउनलाइन भी मांगने आ जाएगी आपसे। किसको देंगे? वो देना लेना तो कुछ है नहीं, आपका काम आपको करना, मेरा काम मुझे करना है। लेकिन आज 25 करोड़ रुपए का मकान मेरा बन रहा है भिलवाड़ा में, 40,000 फीट पे सिटी के बीच में, 2,000 करोड़ के टर्नओवर करने वाले 50 आदमी भिलवाड़ा में हैं, लेकिन किसी की ताकत नहीं है 25 करोड़ का मकान बना ले, क्योंकि उनको सिक्योरिटी सताती है। आज है कि कल होगा कि नहीं होगा, उनको चिंताएं सताती रहती है, लेकिन हमें कोई चिंता है ही नहीं। आज है, कल होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पोते पड़पोतों को भी इनकम आएगी, चाहे उनकी आंख नाक कान नहीं रहेंगे तो भी इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि उनके नीचे आप काम कर रहे हैं, उनके नीचे शकील जी काम कर रहे हैं, दिमाग जी काम कर रहे हैं, विपिन जी काम कर रहे हैं, टेक्निकल एचआर काम कर रहे हैं, मैडम काम कर रही है, रॉयल्टी एचआर काम कर रहे हैं, और ये सब मेरे लिए काम नहीं कर रहे। अगर मेरे लिए कर रहे होते तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। मैडम आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, कभी आपके मन में दिमाग में तो ऐसा नहीं आता कि यार आज से नहीं छोड़ सकते हैं, करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा तो दिमाग में नहीं आता। ऐसा किसी के दिमाग में आया तो बताओ, गुलाटी जी आपके दिमाग में आया? अरे सब आप अपने काम के लिए कर रहे हैं, और मजे की बात है जब आप अपने लिए काम करेंगे तो मजबूरी है मेरी रोटी आएगी, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो इस आधुनिक सिद्धांत को कोई समझ नहीं पा रहा तो वो भी नादान है। इतनी बात कहने के बाद भी अगर तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुस रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है दिमाग में कोई डिफॉल्ट है। तुरंत हमारा ही करा, कोई ना कोई फॉल्ट निकलेगा उसके अंदर, कुछ न कुछ गड़बड़ निकलेगी। बाकी अगर खाने से इनकम आए और बताने से इनकम आए और फिर भी अगर मुझे समझ में नहीं आए तो फिर गड़बड़ प्रकृति में नहीं है, गड़बड़ आरसीएम में नहीं है, गड़बड़ हमारे दिमाग में है। और मेरे जो दोस्त उस समय मैंने जिनको बिजनेस बताया, कई ऐसे दोस्त थे जिनको कुछ समझ में नहीं आया, अब वो उनके बच्चों को भेज रहे हैं मेरे पास। वो कह रहे मुकेश जी हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारे बच्चों को ही कुछ समझा। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हम समझाएं 20 साल में? आप भी समझ जाओगे, नहीं तो फिर बच्चों को समझाना पड़ेगा। हमें समझना तो सबको पड़ेगा, इसलिए आज से चालू करो। 3 काम करने पड़ते हैं, सिंपल 3 काम। पहला, यूज द प्रोडक्ट। पहला क्या करना पड़ता है? यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो इस बिजनेस को बाद में समझना, बाद में करना, लेकिन अगर 100% प्रोडक्ट यूज करने में दिमाग लगता है तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए है ही नहीं। आज से अगर प्रण कर सकते हो तो मैं दूसरी बात बोलूंगा, बाकी उनके लिए सेमिनार खत्म हो गई जो दूसरी बात से सहमत रहेंगे। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। क्योंकि आप जब इसे मां की तरह प्यार करेंगे आरसीएम से, तो आरसीएम भी तुम्हें मां की तरह पर से सिर पर हाथ रख के करोड़पति बनाएगा। अगर तुमने दिमाग लगाया तो इसके पास ज्यादा दिमाग है। एक आदमी को मैंने आरसीएम का प्लान समझाया, उसने कहा वेरी गुड सर, कर लूंगा, सारे सामान लूंगा लेकिन साबुन नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? सर अभी 4 घर पर पड़ी है लक्स। मैंने कहा क्यों? लक्स को छोड़ दे। वो कहा नहीं छोड़ सकता सर, लक्स तो मैं हमेशा लक्स से ही लाऊंगा। मैंने कहा क्यों लाएगा? सर उस पे ऐश्वर्या राय का फोटो आता है। मैंने कहा ऐश्वर्या राय का फोटो आता है? बेवकूफ, फोटो 2 रुपए का मार्केट में मिलता है, परमानेंट बाथरूम में लगा दे, ना तो आरसीएम के साबुन से ले। बेवकूफ, उसके लिए क्यों लक्स से ला रहे? आरसीएम के साबुन से ना ले। अरे भाई तुम इस हीरो हीरोइनों से प्यार करके उन किसी प्रोडक्ट को लोगे तो तुम्हें पता नहीं कि हीरो हीरोइन इस बात को बोलने का कितना करोड़ों रुपए तुम्हारी जेब से लेता है, लेकिन तुम्हारी जेब से वो 1-2 रुपए ही लेता है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन अरबों रुपए तो उनके पास ही जाते हैं। अमिताभ बच्चन जब भी पेट उनका दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, तो वो हाजमोला खाते हैं। एक दिन कंपनी के मालिक को पता चल गया, हाजमोला कंपनी वाले को, उनको इमोशनल आके कहा सर आपका पेट दर्द होता है तो मुझे पता चला कि आप हाजमोला लेते हैं। वो कहा यस हाजमोला ही लेता हूँ। सर प्लीज जब आप लेते हैं हमारी वजह से आप ठीक हुए हैं तो प्लीज ना आप एक बार टीवी पे खड़े होकर बोल दो ना मेरी सेहत का राज हाजमोला। तो अमिताभ बच्चन ने कहा बोल दूंगा। 12 करोड़ लगे। कितने? बिना फ्री में तो अमिताभ बच्चन बोलेगा नहीं। तो आपको पहला काम करना, यूज द प्रोडक्ट। घर में दूसरा प्रोडक्ट आना नहीं चाहिए। तो प्रश्न है जो है उसका क्या करें? उससे बिजनेस बढ़ाएं। 2 साबुन लक्स के घर में बच गए ना, उसको ट्रे में सजाएं।
ट्रे में सजाकर पड़ोसी के पास जाएं, पड़ोसी भी लक्स ही इस्तेमाल करता है, उसे कहना सर मुझे पता चला है कि आप भी लक्स साबुन से ही नहाते हैं, मैं भी अभी 15 दिन पहले लक्स साबुन लाया था, इसकी रेट जैसा कि आपको पता है 36 रुपए है और मैं आपको ये 34 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास क्योंकि अब अच्छा साबुन आ गया है, अब मैं लक्स से नहाने से असमर्थ हूँ, प्लीज आप 34 में रख लीजिए। वो कुछ सोचेगा, वो जो सोचे तब तक 10 रुपए रेट तोड़ दो, सर वो कोई बात नहीं 24 ही दे दो, रख लो। वो सोचेगा ये 24 में क्यों दे रहा है, वो कुछ सोचे उससे पहले 14 कर दो रेट, सर 14 में तो रख लो। वो कुछ सोचे उससे पहले वहीं छोड़ कर आ जाओ, चलो फ्री में रख लो यार, और तुम घर पे आ जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। ऐसी कौन सी साबुन आ गई जो इस साबुन को छोड़ रहा है? ग्राहक सीधा आपके घर में। मत करो उन चीजों से प्यार जो तुम्हें, तुम्हारे घर को, तुम्हारे पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाले। ठीक है जी, 100% और इसकी शुरुआत आज से करनी है। आज से अगर आप आरसीएम चालू कर रहे हैं और पेन अगर आपके जेब में आरसीएम का नहीं है तो आज त्यागना है। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है तो आगे की बात बताऊं, बाकी धन्यवाद। 150 रुपए में जितना बोला जा सकता था मुझे ताकत है। जेब में देखो आरसीएम का पेन है, नहीं है तो सारे स्टेज पर आ जाने चाहिए, सारे स्टेज पर। अगर ये ताकत है तो फेंकना चालू करो, अगर नहीं फेंक रहे हैं तो फिर गड़बड़ है भाई साहब। पेन हमारी विद्या है, को उठाइए, पेन किसी बच्चे के काम आएगा, हम देंगे उनको, लेकिन आइए आइए आइए। दूसरा पेन अगर हमारे घर में है, ये थोड़ा पागलोपन वाला लग रहा है मामला, लेकिन भैया इसे कहते हैं असली प्यार। जब आपको किसी लड़की और लड़के से प्यार हो तो फिर ऐश्वर्या राय भी आपको सुंदर नहीं लगनी चाहिए। अगर लग रही है तो मामला गड़बड़ है। अभी भी कुछ लोग पेन को छुपाए बैठे हैं। चालू करो फेंकना, मैं झेल रहा हूं, इधर आइए, फेंकना चालू फेंको, मैं काम आएगा, पेन आएगा काम। आइए, आरसीएम का ना फिर नहीं फेंकना, आरसीएम का नहीं फेंकना, ये सारे पेन 100% आज से कसम खानी है कि दूसरा प्रोडक्ट घर में नहीं आएगा। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आज से आपकी टीम चालू हो जाएगी। थोड़ा सोचो कि अगर आपने नहीं किया और आपकी 10 आदमी ने भी आपके देखे देख 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिया, जिंदगी भर रोटी कमाना चालू हो गया। इस पे दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? 100% का यूज, नो एक्सक्यूज। अगर पहली बात समझ में आ गई, ये सारे पेन रख दीजिए भैया, ये सब बच्चों के काम आएंगे। हम इन पेनों को इकट्ठा करके बिजनेस करते हैं, इनको पागलों को पता नहीं है, सबसे ले लिया। ये सारे बच्चे जो अनाथालय में जाएंगे सारे पेन, और हम सब उनको देके आएंगे और देते हैं, हर सेमिनार में लेते हैं, सब जगह से 50-100 पेन लेते हैं। यहाँ पर थोड़े कम आए हैं, यहाँ के आपके थोड़े दिमाग ना, पढ़े लिखे आदमी प्यार कर ही नहीं सकते। एक समझदार आदमी को कभी प्रेम हो सकता है? अरे प्रेम के अंदर तो भारी भारी दंड मिलते हैं। समझदार आदमी अगर पहले कैलकुलेशन करे कि प्यार करेंगे तो इस लड़की का बाप आएगा, फिर मेरे झापट मारेगा, पहले सोच लोगे तो प्यार होगा? प्यार अंधा होता है भाई, और जो अंधा प्यार करना चाहता है वो हर चीज को पा लेता है, हर चीज को पा लेता है, क्योंकि प्यार दिलों से होता है। ठीक है जी, 100% प्रोड्यूस, नो एक्सक्यूज। नंबर 2, आज के बाद हम फ्री में किसी की तारीफ नहीं करेंगे, फ्री में किसी की तारीफ नहीं करेंगे, फ्री में किसी की तारीफ नहीं करेंगे। अब तक फ्री में करते आए हैं। साड़ी वाले की करके साड़ी वाले को हिट बना दिया, खमन ढोकला करके खमन ढोकला को कर दिया, पूरी भाजे वाले की तारीफ करके उसको हिट कर दिया, ज्वेलरी वाले की तारीफ करके उसको हिट कर दिया, न जाने कितने लोगों को हमने हिट कर दिया। लेकिन आज के बाद हम आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद जो प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि पैसा केवल आरसीएम के प्रोडक्ट की तारीफ करने से ही आता है। तो जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगेगा आज के उसकी तारीफ करेंगे और ऐसे लोगों का नेटवर्क कायम करेंगे। 5 प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं जिस पर काम किया जा सकता है। ये 5 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग तुलसी पेंट। पहला है गुड डॉट, दूसरा है ड्यूटी चार्ज, तीसरा है की सोल, फिर आरसीएम के प्रोडक्ट, और दूसरा ये हरी संजीवनी वगैरह। इन प्रोडक्टों पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे नायाब प्रोडक्ट की बात आपके सामने करने जा रहा हूं। भारत में पहली बार
वो प्रोडक्ट दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है ही नहीं। दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है ही। उस प्रोडक्ट का नाम है द गामा ओरिजिनल। क्या है? द गामा ओरिजिनल। हिंदुस्तान में पहली बार गामा ओरिजिनल इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया के लोग जानते ही नहीं थे कि गामा ओरिजिनल क्या है। 70 साल के जापानीज की रिसर्च ने, जापानीज डॉक्टरों की रिसर्च ने गामा ओरिजिनल को एक ऐसे दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया आज गामा ओरिजिनल के चमत्कारिक गुणों को जानने के लिए तैयार है, उन चमत्कारिक गुणों को इस्तेमाल कर रहे हैं। राइस ब्रांड में से निकलने वाला वो गामा ओरिजिनल जो राइस ब्रांड ऑयल में यानी हेल्थ गार्ड ऑयल में भी पाया जाता है। कितने लोग हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं? इतने सभी लोग करते हैं लगभग। हेल्थ गार्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिमिटेड मात्रा में गामा ओरिजिनल होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूले में जब गामा ओरिजिनल हम लेते हैं तो शरीर की सारी बीमारियों को निकाल देते हैं। दुनिया के सारे न्यूट्रिएंट, दुनिया के सारे न्यूट्रास्यूटिकल, दुनिया के सारे विटामिन पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में काम करते हैं। विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, आपको घाव को डबल भर सकता है, तेज गति से आपकी त्वचा को सही कर सकता है। यह विटामिन सी के काम है। इसी तरह ए के भी काम होते हैं, बी के भी काम होते हैं, डी के भी काम होते हैं, B12 के भी काम होते हैं, D6 के भी काम होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का एक न्यूट्रास्यूटिकल ऐसा है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। वो सब पर काम आता है। दुनिया में सारे लोग वहीं पर आक्रमण करते हैं जहां पर उनके दुश्मन हैं, लेकिन गामा ओरिजिनल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब गले में जाता है तभी से खुद दुश्मन को ढूंढना चालू करता है। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक एक चीज जो आपके जीवन में दुश्मन पनपने वाला है उसको ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम करता है द गामा ओरिजिनल। जापान में यही टेबलेट 5-5 हजार रुपए तक पाई जाती है। आप इंटरनेट पर गामा ओरिजिनल ढूंढ सकते हैं। जापान में यही ऑयल जिसे राइस ब्रांड कहते हैं, ये 1500 रुपए लीटर में मिलता है। इसे आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। इंडिया के लोग समझते नहीं थे, इसका तेल बना देते थे, इसका साबुन बना देते थे, लेकिन जब ये समझ में आया तो आज की मात्रा में सबसे महंगा तेल अगर कोई निर्यात हो रहा है तो गामा ओरिजिनल होगा। वो हो रहा है राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में अब पता चलने लगा है और इंडिया के लोग प्रोड्यूस करने लगे और पूरी दुनिया इंपोर्ट कर रही है उसे इंडिया से। और इंडिया में अभी आपको देखने को मिला कि लगातार उसकी रेटें बढ़ती जा रही है और बढ़ने की शुरुआत हुई है। अभी तो लोगों को पता चला है ये रेटें बहुत आगे जाने वाली है। इसलिए अभी से आप कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला गामा ओरिजिनल पर काम करना चालू कर दो। अगर आपने करना चालू कर दिया तो बहुत बड़ा काम होगा। जितनी भी बीमारियों का नाम आपको पता है सब में गामा ओरिजिनल काम करता है। दुनिया की हर दवाई केवल बीमार आदमी को ही दी जाती है, लेकिन गामा ओरिजिनल ही एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसको किसी को भी दे सकते हो। जो बीमार है उसको भी दे सकते हो, जो बीमार नहीं है उसको भी दे सकते हो, जो बीमार होने वाला है उसको भी आप दे सकते हो। ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है। जितनी बीमारी का नाम आपको पता है उसमें गामा ओरिजिनल काम करता है और ये साइंटिस्टों ने लिख कर दिया। कैंसर रोधी है गामा ओरिजिनल। बीपी ब्लड प्रेशर रोधी है गामा ओरिजिनल। थायराइड रोधी है गामा ओरिजिनल। HDL LDL बढ़ गया तो उसको खत्म करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। त्वचा खराब हो गई तो उसको सही करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जिसे गामा ओरिजिनल काम न करता हो। और भारत सरकार के राजपत्र में साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया है गामा ओरिजिनल एक विकसित न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे एवरी इंडियन को डेली इस्तेमाल करना चाहिए। डेली। ये किसने लिख के दिया? भारत सरकार ने लिख के दिया अपने राजपत्र में। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि RCM का लेकर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट ये लिखा कि आता ही RCM में ही है। हेलो, जिस चीज में आपकी मोनोपोली है, जो वर्ल्ड में इंडिया में किसी के भी पास नहीं है, उसके ऊपर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो मामला थोड़ा गड़बड़ है मेरे पास। जब किसी के पास है नहीं, आप सिर्फ थोड़ा सा बोलो ना, भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल रख दो और डायरी रख दो, खुद ही पढ़ लेगा।
आपसे मैं तब बोलो, भारत में पहली बार गामा बोलता हूँ और डायरी दे दो और पकड़ा दो, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा उस चीज को लेने का। एंड द लास्ट एंड फाइनल, कौन सा नवंबर? 13 नवंबर। 13 नवंबर क्या है? 13 नवंबर 13 नवंबर को आरसीएम की 22वीं वर्षगांठ एंड 22nd एनिवर्सरी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनिवर्सरी साल में एक बार होती है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें साल में एक बार टीसी छावड़ा जी पूरे साल में क्या किया उसका कच्चा चिट्ठा और अगले साल क्या करने वाले हैं उसका कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करते हैं। पूरे साल में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी स्टोरी सुनने का मौका मिलता है, उनके चैलेंजेस जानने का मौका मिलता है, उनके प्लस पॉइंट जानने का मौका मिलता है। जब उनकी फिल्म बनती है तो उस फिल्म को हम देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। ये सारी चीज होने वाली है 13 अप्रैल। आपको चेक कर रहा हूँ 13 नवंबर। और 13 नवंबर को नंबर आना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम आंखों से देख लेते हैं तो फिर दुनिया पर बिलीव नहीं करते। कोई आदमी आपके सामने चोरी कर दे और मैं 10 बार कहूं इसने चोरी नहीं की, आप मानोगे क्या? जब हम आंखों से देख लेते हैं कि ये दूध वाला कामयाब है, ये टीचर कामयाब है, ये बड़ा अधिकारी कामयाब है, ये केले वाला कामयाब है, तो फिर हम खुद ही चाटे मारते हुए आते हैं, फिर मैं कामयाब क्यों नहीं, फिर मैं कामयाब क्यों नहीं, और वही सबसे बड़ा काम करवाने। तो किसी भी तरह से 13 नवंबर को पहुंच जाना दिल्ली में। जाना आसान नहीं है, राह आसान नहीं है, क्योंकि टोटल कैपेसिटी है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की 24,000। टोटल कोर लीडर है 48 इंक्लूडिंग उनकी वाइफ। 48 कोर लीडर है, एक कोर लीडर को 500 टिकटें ही मिलेगी तो हो गई 24,000। 500 टिकट मिलेगी, एक कोर लीडर को चाहिए 5,000। मिलेगी कितनी सरकार? 500। अब 500 में से आपको लेना ये बहुत कठिन टास्क है, आसानी से ले नहीं सकते, लेकिन फॉर्मूला बता देता, क्योंकि मुझे अगर आपने बुलाया है तो 1 मिनट की बात करके इस सेमिनार को समाप्त कर रहा हूं। फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है? एक माँ के 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाए तो दूध पहले माँ किसको पिलाती है? जो रोता है, जो तेज तेज रोना चालू करता है। हेलो, तो अभी से रोना चालू कर दो अपना इनों के साथ। मैं तो जाऊंगा सर, ये पकड़ो 1000 रुपए, मुझे मतलब नहीं है। वो क्या टिकट नहीं है? वो सर मुझे पता नहीं है सर, ये आपका विषय है, टिकट है कि नहीं है, ये पकड़ो पैसे और मुझे वहां पर जाना है। और जो इतनी जागरूकता से काम करेंगे उन्हीं के आगे बैठेंगे, और जो कुंभकर्ण की तरह नींद में सोते रहेंगे लास्ट मोमेंट पे आएंगे तो फिर उनको व्यवस्थाएं हम समझाएंगे कि लाइन कैसे लगवानी है, गेट पर कैसे आना, उनको इस काम में लगाएंगे। अंदर घुसने का तो मौका नहीं मिलेगा, और जो अंदर घुस जाएगा वो टिकट लेकर आएगा, डायमंड का टिकट। टिकट लेना मिला, अंदर मिलेगा, और वो टिकट लेकर आएगा बाहर। तो किसी भी तरह से पहुंचना, और अभी से आपको तैयारी करना, अपनी अपलाइनों को पहले से ही नोट करा देना, मेरे इतने आदमी, मैं इतने आदमी, हम आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज पर बहुत ध्यान से आपको काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विमानसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इंटर पूरी टीम, मैडम आपको हमारे मंच पर थे, प्रसाद जी, विमान जी थे, शकील भाई का क्या कहना, उनकी वाइफ ने बहुत शानदार खाना बनाकर हमें खिलाया। उनकी बहू ने भी, आप हैं क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी बहू ने भी बहुत अच्छा खाना बन के खिलाया। तो मजे की बात है, देखिए खाना तो हम होटल में भी खा सकते थे, लेकिन खाने में जो भावनाएं होती है ना वो घर की नहीं होती, और भावनाओं की वजह से ही माँ के खाने को याद किया जाता है। इसलिए पति, आपका पति वो भी अपनी माँ के खाने को मिस करता है, और आपका बेटा वो आपके खाने को मिस करता है। यहाँ पर खाना अगर अच्छा होता तो फिर हम अपनी पत्नी के खाने को भी मिस करते, लेकिन बात खाने की है ही नहीं, बात भावना की है। जिस भावना से बनाया जाता उसकी है। तो आप लोगों की अगर भावना अच्छी है तो सामने वाले को एक दिन समझ में आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम इंटर टीम का यहाँ पर जोशी जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, आप बाहर से बड़े बड़े टेक्निकल